तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फैंटास्टिक स्टॉक मार्केट में। तो आज जो है अपनी मार्केट फ्लैट खुल गई थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात थी, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था वीडियो में कि अगर आपको मार्केट जो है थोड़ी सी रेड में मिल जाए तो आप लोगों को केवल और केवल कॉल बाय करना है। आपकी बीजेपी की जो सीट है वो मिनिमम 105 से ज़्यादा बोली थी कि 105 प्लस आनी चाहिए, मिनिमम है ये तो, ठीक है। और अगर आपको मार्केट रेड में मिल गया, एक ना एक बार वो अप जाएगा ही जाएगा। और चाहे अगर वो ग्रीन ना जाए ज़्यादा, मगर वो जो है अपना, अगर रेड में है तो वो पूरा अपना जो लॉस है वो कवर करेगा, अपना जितना भी रेड में है वो कवर करेगा, फ्लैट तक तो पहुँचेगा ही पहुँचेगा। इसलिए आपको सबसे पहली ट्रेड कॉल बाय करने की करनी है। मतलब बिल्कुल ही जैकपॉट चीज़ हाथ लगी थी। और वही हुआ सेम, मार्केट जैसे खुली नीचे आई, नीचे के बाद फ़ौरन अपसाइड मोमेंटम दिया और निफ्टी ने काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिया आप लोगों को। लगभग ये समझ लो 80 पॉइंट का मोमेंटम दे दिया, ठीक है, एक घंटे में ही। और मैंने आप लोगों को बोला था कि कॉल बाय करने के बाद जब उसमें प्रॉफिट हो जाए तो बुक कर लेना, क्योंकि इलेक्शन का दिन है, एक्सपायरी का दिन है, या ये ऐसे दिन होते हैं जिनमें अगर पोजीशन ज़्यादा देर होल्ड रखोगे तो फिर पैसा उड़ता ही है। जो स्क्रीन पे पैसा दिखता है अच्छा भला हरा हरा, वो पूरा उड़ जाता है। और वही आज बहुत लोगों के साथ हुआ होगा, उन्होंने लालच में पोजीशन होल्ड रखी होगी, फिर मार्केट नीचे आने लगी तब भी होल्ड रखी होगी, फिर निफ्टी पूरा दिन साइडवेज रहा तो उनका प्रीमियम पूरा उड़ गया होगा, ठीक है। ये बात हो गई निफ्टी की। अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं। तो बैंक निफ्टी ने तो बहुत ही बढ़िया मोमेंटम दिया। पहली ही कैंडल अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग ग्रीन, उसके बाद फिर लगातार अपसाइड जाता गया, ठीक है। फिर बैंक निफ्टी का एक रेजिस्टेंस लेवल मैंने आप लोगों को बता रखा 43,400 है, ठीक है। अगर ये ब्रेक करता तो आपको, और मैंने बोला था कि और अपसाइड जाएगा, ठीक है। अब ये जो है लेवल थोड़ा सा ब्रेक किया, फिर वापस नीचे आया, ठीक है। और इसे मैंने आप लोगों को रेजिस्टेंस लेवल बता रखा था, नीचे आया। अब जब ये दोबारा ब्रेक हुआ तो आपको यहाँ बाय की पोजीशन बनानी है। और मैंने आप लोगों को टेलीग्राम में भी अपडेट कर दिया था कि जो है निफ्टी को और जो बैंक निफ्टी है ये आपके बाइंग जोन में, आपका जो बैंक निफ्टी है आप देख सकते हैं कि इतने सारे दिनों से वो 42,900 का लेवल ब्रेक नहीं कर रहा। और मैंने आप लोगों को वीडियो में भी बोला था पिछली कि जो है आपका बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग है, आपका बैंक निफ्टी 42,900 को ब्रेक नहीं कर रहा है, तो अगर ये जो है अपसाइड रैली देगा तो अच्छी देगा, ठीक है। और इसने अच्छी मोमेंटम दिया आज लगभग 500 पॉइंट का, ठीक है, 500 पॉइंट। मगर तब भी आज काफ़ी लोगों ने लॉस किया होगा, क्योंकि जो है लोगों को चैन नहीं है ना। अगर प्रॉफिट आ जाता है तो वो फिर बुक ही नहीं करते हैं, पता नहीं क्यों नहीं बुक करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। अगर ये समझ लो आप जो 1% भी अगर दिन का कमा रहे हो भाई, वो भी साल का 300% हो जाता, 300%। इसलिए छोटा छोटा कमाने पे सोचो, एक बारी बड़ा बड़ा हाथ मारने के सोचोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा हाथ में, कुछ भी नहीं। और काफ़ी दिनों से समझाता आ रहा हूँ मैं, मगर तब भी बहुत लोग नहीं समझ रहे हैं अभी भी, जो कि काफ़ी बुरा लगता है देखने में। आप देख सकते हैं मैंने खुद ने सारा प्रॉफिट बुक कर लिया था, ठीक है। यहाँ पर थोड़े कॉल सेल करे थे, फिर यहाँ जब मैंने देखा था कि भैया मार्केट सपोर्ट पर आ रही है बैंक निफ्टी, तो भैया खुद मैंने पोस्ट करके बोला कि मैंने अपनी सारी पोजीशन क्लोज कर दी है, आई एम डन फॉर द डे। जब मैं खुद डन हो सकता हूँ, डन फॉर द डे, तो आप क्यों नहीं हो सकते हो, सोचो। मगर लोगों को चैन ही नहीं है, क्या करें। यहाँ पर जो है सपोर्ट का आसपास पुट की पोजीशन बना रहे होंगे, फिर जो है मार्केट अब जाने लगी तो फिर इसमें लॉस हो रहा होगा। ये बहुत बुरा लगता है भाई, ये बहुत बुरा, दिल से बुरा लगता है, क्योंकि ये जो पैसा है ना भाई, आपकी बहुत मेहनत की कमाई है, बहुत मेहनत की कमाई, ये अगर बर्बाद होता है तो दिल से बहुत बुरा लगता है। और इसलिए मैं पूरी कोशिश करता हूँ आपको हर चीज़ अपडेट करने की भी, टेलीग्राम में भी, यूट्यूब में भी। चलो अब छोड़ो, जो भी गलती कर दी या नहीं कर दी वो सब भूल जाओ। आज से एक नई शुरुआत करो, आज से अपने कुछ रूल्स बना लो कि मैं जो हूँ दिन का इतना % अगर मैं प्रॉफिट चाहता हूँ तो इतना मिल जाए तो ठीक है, मैं दिन का इतना % ही लॉस ले सकता हूँ, ठीक है। अगर और जो मुझे साइडवेज मार्केट दिख रही है और मार्केट में कुछ मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा मुझे, तो अगर थोड़ा भी पैसा मिल रहा है तो मैं लेके शांत हूँ, कोई बात नहीं। ये सब अपने कुछ रूल्स बनाओ, बिना रूल्स के कोई फ़ायदा नहीं है। हवा में फिर ये तीर चलाने जैसा है, हवा में तीर चलाते रहोगे कोई भी तीर निशाने पे नहीं लगेगा। आज जो है बैंक निफ्टी ने काफ़ी अच्छी क्लोजिंग करी है, 42,000 मतलब 43,500 का जो लेवल था इससे ब्रेक करके इसके ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। और ये दोनों अब निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों लॉन्ग हो गए, ठीक है।
बैंक निफ्टी खासकर, क्योंकि जो है बैंक निफ्टी ने ये अच्छा खासा जो रेजिस्टेंस का लेवल है इसे ब्रेक कर दिया है और इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है। अब बैंक निफ्टी आपका पॉजिटिव रहेगा जब तक ये 43,500 के ऊपर ट्रेड करता रहेगा। अगर इसके नीचे आता है तब फिर आप अपनी लॉन्ग की पोजीशन से एग्जिट कर सकते हैं, मगर जब तक ये इसके ऊपर है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। अप साइड का ही घोड़ा है, ये 400-500 पॉइंट और जा सकता है, लगभग 44,000 तक जा सकता है। ठीक है, मगर ये है आपको ये देखना है कि 43,500 का लेवल आपका सलामत रहे बैंक निफ्टी में। ठीक है, अब बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी में आप देख सकते हैं कि जो है 20 EMA और जो 20 SMA के आसपास निफ्टी सपोर्ट लेती है। पहले भी निफ्टी ने सपोर्ट लिया, यहीं से निफ्टी ने अपनी रैली भी चालू की है। ठीक है, तो ये सपोर्ट जोन है, इन सपोर्ट जोनों के आसपास आप सेल नहीं करते हो, यहाँ पर बाय के लिए देखा जाता है। ठीक है, अब जो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा अपसाइड का मोमेंटम दिखा सकती है 18,800 तक। ठीक है, अगर यहाँ तक दिखाएगी तो फिर काफ़ी अच्छा है। अगर क्योंकि मार्केट को अगर सेल ऑफ भी होना है ना भाइयों, मार्केट में सेलिंग भी आनी है, तो ऐसे नहीं आ सकती यूँ ये मार्केट गिर रही है और यूँ ही गिरती जाए, ऐसे नहीं होता। मार्केट में अगर सेलिंग भी आनी है तो अभी यूँ आएगी, फिर थोड़ा सा अप जाएगी, फिर नीचे आएगी। ठीक है, इसलिए अभी थोड़ा मुझे लगता है 18,700-800 के लेवल जल्दी देखने को मिल सकते हैं। आपको बस ये देखना है कि अगर 18,530 का लेवल ब्रेक नहीं होता है तो आप 18,700 और 18,800 के लेवल के लिए प्ले कर सकते हैं। ठीक है, और मगर प्रॉफिट बुक करते रहना है। जब जब आपको अच्छा प्रॉफिट मिलने लगे तो आपको बुक करते रहना है। अभी की मार्केट ऐसी नहीं है जिनमें पोजीशनें होल्ड रख के भूल जाओ। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, आप खुद देख सकते हैं कि विक्स जो है 13 पर है। 13 की विक्स से आप क्या उम्मीद कर सकते हो कि आपको 200, 300 पॉइंट के मोमेंटम मिलेंगे? नहीं। अगर आपको 50-70 पॉइंट का भी मोमेंटम मिल रहा है, बहुत बड़ी बात है 13 के विक्स में। आज तो और 4.8% से डाउन हुई है विक्स, और कम मोमेंटम मिलेगा अब आपको आने वाले दिनों में। और अब आप देख सकते हैं कि जो दिसंबर का जो ये मिड फेस आने वाला है, और फिर जो है एक्सपायरी जब आएगी दिसंबर की, तो आपका जो मोमेंटम और कम होगा, क्योंकि जो है लोग छुट्टियों पे चले जाते हैं। आप जानते हैं जब ये क्रिसमस का टाइम आता है तो वॉल्यूम्स कम हो जाती है, जिसकी वजह से मार्केट में और वॉलेटिलिटी डाउन हो जाती है। इसलिए ऑप्शन बायर्स के लिए सिंपल है कि जब तक मोमेंटम मिल रहा है कैरी करे रखो पोजीशन। जब लग रहा है कि मोमेंटम ब्रेक हो रहा है तो बस अपना पोजीशन काट लो, प्रॉफिट बुक कर लो। कुछ मिल रहा है वो अच्छी बात है, कुछ ना से और कुछ देने से, ये आदत बनाओगे तो प्रॉफिट में रहोगे। यही एक रूल है इस मार्केट में सरवाइव करने का। आप जो है ये डॉलर है, डॉलर 105 के लेवल पर आ रहा है, मगर कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि डॉलर ने ये लेवल जो है ब्रेक डाउन कर दिया है। अब अगर ये डॉलर जो है आपका 106 के ऊपर पहुंचेगा तब बात है कि हाँ डॉलर में वापस जान आ रही है, वरना डॉलर बस ऊपर जाएगा और नीचे आएगा। डॉलर में अभी कोई जान नहीं है, जब तक 106 के ऊपर क्लोजिंग ना आए डॉलर में, कोई डॉलर में जान नहीं है। आपका जो है डाउ जोन्स देख लेते हैं, तो डाउ जोन्स आपका जो है 20 SMA और 20 EMA के नीचे इसने ब्रेक डाउन दिया है। अभी देखता हूँ ज़रा, हाँ दिया, ये थोड़ा नेगेटिव है ये चीज़। ठीक है, ये आपका 35,200 का एक सपोर्ट लेवल है डाउ जोन्स के लिए। अब ये देखना पड़ेगा कि ये इनसाइड कैंडल बनी है, अगर इस इनसाइड कैंडल का लो ब्रेक होता तब तो ये आ जाएगा नीचे की तरफ, मगर अगर इस इनसाइड कैंडल का लो ब्रेक नहीं होता है और हाई ब्रेक होता है, वापस ऊपर आ जाता है, तो फिर जो है ये वापस जो है पॉजिटिव हो जाएगा नेगेटिव से। आपका जो है अब वो देखते हैं नैस्डैक, तो नैस्डैक आपका बिल्कुल सपोर्ट पर है। अब देखना है कि आज सपोर्ट से बाउंस लेता है वापस या नहीं। अगर ये बाउंस नहीं लेगा और नीचे की तरफ आएगा तो फिर जो है काफ़ी बड़ा एरिया खुला है नैस्डैक के लिए। अभी जो है SGX 25 पॉइंट नेगेटिव चल रही है और जो है डाउ का जो फ्यूचर है वो 50 पॉइंट पॉजिटिव। अब वो बाकी देखते हैं कैसा है US मार्केट क्लोज होती है, कैसे नहीं होती, और अपनी मार्केट फिर कैसे ओपन होती है, क्योंकि आजकल SGX पे भी भरोसा कम ही है, क्योंकि SGX के हिसाब से मार्केट ओपन होती नहीं है आजकल। बाकी और कोई अपडेट होगी तो मैं टेलीग्राम में बता दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।